जीवन को जब भी हम थोड़ा डीपली सोचने का प्रयास करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है भौतिक शरीर से। भौतिक शरीर सबसे इम्पोर्टेंट है। भौतिक शरीर अगर हमारे पास है तब भी हमारे पास ए लाइफ है। तो इस डीप थिंकिंग के एपिसोड में हम बात करने वाले भौतिक शरीर के सिस्टम्स की, वो किस तरीके से काम करता है, कौन सा सिस्टम किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पूरा हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है वो अलग अलग सिस्टम से चलता है। उसमें से मेन है 6 सिस्टम। उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है और स्केलेटन सिस्टम है। तो उसके बारे में हम आप थोड़ा डीपली बात करेंगे। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जो भी खुराक खाते हैं वो पूरा पाचन करने का काम ये डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है उसमें से सबसे पहले हम खुराक खाते हैं वो डालते हैं मुंह में। तो मुंह में जब हम खुराक चबाते हैं तो वो सलाइवरी ग्लैंड्स के सलाइवा लेके इसोफेगस से, लीवर से, गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन में जाके पूरा पाचन होता है। तो ये जो सिस्टम है पूरे बॉडी को पावर देने का काम करता है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसको हमें कंट्रोल करना है, उसको समझना है वो किस तरीके से चलता है, किस तरीके से इसमें प्रॉब्लम आती है, तो कौन कौन से प्रॉब्लम की वजह से कौन कौन सी दिक्कतें होती है, ये सब हमें समझना है कॉन्शियसली। उसके बाद का सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों हम जो भी सांस लेते वो उसमें जो ऑक्सीजन वगैरह वायु अंदर जाते वो पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम ये सिस्टम करता है। हम नाक से सांस लेते वो धीरे धीरे लेयरिंग से आगे बढ़ के लंग्स तक पहुंचता है। वो सब काम रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। और पूरे बॉडी के एक एक सेल में ऑक्सीजन ये और प्राणवायु पहुंचाने का काम ये सिस्टम करता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमें लाइफ पे थोड़ा सा भी कंट्रोल लेना हो तो हमें इस सिस्टम पे कंट्रोल लेना बहुत ज़रूरी है। और उससे अगला सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम। दोस्तों हम हमारा बॉडी का जो जो मूवमेंट होता है, जो हम चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, वो सब काम ये मस्कुलर सिस्टम की वजह से हो पाते हैं। मतलब कि मस्कुलर सिस्टम जो है वो पूरे बॉडी में मूवमेंट देने का काम करते हैं। हिलाने चलाने का काम ये मस्कुलर सिस्टम से ही होता है। अगर हमारे बॉडी में मस्कुलर सिस्टम अच्छे से नहीं है तो हमारा बॉडी अच्छे से हिल डुल नहीं पाएगा। तो उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है अच्छे से खुराक की। अच्छा हम खुराक लेंगे, अच्छा पाचन लेंगे तो ये सिस्टम अच्छे से काम करेगा। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है एक्सरसाइज की। अगर हम अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, अगर हम अच्छे से बॉडी को मूवमेंट देंगे तो ये हमारा मस्कुलर सिस्टम है वो अच्छे से काम करेगा और बॉडी अच्छे से चलेगा। और उससे आगे का सिस्टम है नर्वस सिस्टम। दोस्तों ये जो हमारा ब्रेन है, नर्व है, वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है और पेरिफेरल में अलग अलग नर्व से वो पूरे बॉडी को सेंसेशन से लेके मोटर नर्व, मतलब कि पूरे बॉडी को चलाने का काम इसी सिस्टम से होता है। वो भी हमारी कॉन्शियसनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम थोड़ा सा भी कॉन्शियस रह के प्रयास करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो नर्वस सिस्टम है वो कितना अच्छा है। और उसको एक बार हमारा कंट्रोल आ गया तो पूरे बॉडी पे कंट्रोल लाना एकदम ईजी है। उससे आगे का सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। हम जो जो खाते हैं, जो पाचन होता है, रेस्पिरेटरी से जो ऑक्सीजन प्राणवायु अंदर आता है वो पूरा बॉडी में पहुंचाने का काम ये सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली ब्लड फ्लो का काम करता है। हार्ट से लेके अलग अलग वेन्स और अलग अलग आर्टरी से पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। और जो जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है उसको वापस हार्ट से लंग्स की ओर लाने का काम ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। इसी सर्कुलेटरी सिस्टम से पूरे बॉडी के सभी सेल को एनर्जी के साथ साथ पाचन के मॉलिक्यूल्स भी पहुंचते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस पे भी हमें कंट्रोल लेना चाहिए। उस पे कंट्रोल लेने के लिए हमें हमारे ब्रीथिंग सिस्टम पे ध्यान देना होगा, हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे ध्यान देना होगा। उसके आगे का सिस्टम है स्केलेटन सिस्टम। पूरे बॉडी को आधार देने का काम,
खड़ा रखने के लिए स्केलेटन सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर बॉडी में से स्केलेटन निकाल ले तो बॉडी का शेप रहेगा ही नहीं, वो खड़ा ही नहीं रह पाएगा। तो ये सब भी सिस्टम है, उसको हमें डीपली स्टडी करना है, डीपली समझना है और पूरे बॉडी में कंट्रोल लेके पूरे शरीर पे, पूरे लाइफ पे कंट्रोल लेना है। दोस्तों, हम पूरे बॉडी को जैसे जैसे समझते जाएंगे तो उसमें सबसे डीप है सेल। एक सेल में बहुत सारा काम होता है, एक सेल में बहुत सारा काम होता है, उसमें इतने सारे काम होता है जैसे समझ लो हमारा घर हो। हमारे घर में जितने जितने काम होते हैं वे सब काम हमारे एक एक बॉडी के सेल में होते हैं। वो ब्लड से खुराक लेता है बॉडी से और वो अपना सब भी काम पूरे सेल करता है और वो आगे अपना रिप्रोडक्शन करके दूसरे नए नए सेल भी बनाते हैं। और पूरे बॉडी को जिंदा रखने के लिए जो मेन सब्सटेंस है तो वो है सेल। तो हम जैसे जैसे कॉन्शियसली वर्क करेंगे, जैसे जैसे हम कॉन्शियसली जीना शुरू कर देंगे, जैसे जैसे हम थोड़े लाइफ को डीपली थिंक करना चालू करेंगे, वैसे वैसे हमारे पूरे बॉडी पे हमारा कंट्रोल आ जाएगा। तो सबसे पहले भौतिक शरीर जो है उसको समझना, उसको कंट्रोल करना, उसको शेप में रखना, उसको अच्छे से रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे जाके ये सब भी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन विलनेक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।